हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में बिफोर और अगो के डिफरेंसेस को समझेंगे। बिफोर वर्सेस अगो, इसका मतलब यह है कि बिफोर मतलब भी, बिफोर का मीन्स अगर हम समझें तो पहले, और अगो का मतलब होता है पहले। तो इनमें डिफरेंसेस क्या है? क्या ये दोनों एक ही जगह यूज किए जा सकते हैं या इनके यूजेस अलग अलग हैं? सबसे पहले हम लोग अगो की बात करते हैं। तो अगो का मतलब होता है कि हाउ मच टाइम हैज पास्ड फ्रॉम नाउ, मीन्स अभी से टाइम का कंपैरिजन करता है। अभी से पहले, मीन्स इसका मतलब ये है कि हाउ मच टाइम हैज पास्ड फ्रॉम नाउ, मीन्स अभी से पहले कितना समय बीता, फ्रॉम नाउ। यह यूज होता है टाइम एक्सप्रेशन या टाइम पीरियड प्लस अगो। यह यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेज में अगो का यूज हम लोग करते हैं। अभी से पहले, हाउ मच टाइम हैज पास्ड फ्रॉम नाउ, अभी से पहले कितना समय बीता। या फिर टाइम पीरियड, इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर समझे तो यह स्ट्रक्चर होता है टाइम पीरियड प्लस अगो। जैसे अगर हम लोग समझे, सी मेट हिम 2 weeks ago, मीन्स हम लोग बात करते हैं अभी से 2 सप्ताह पहले। वह उससे मिली 2 सप्ताह पहले, मीन्स अभी से 2 सप्ताह पहले की बात करते हैं हम लोग अगो के साथ। जैसे और भी एग्जांपल्स लेते हैं, वी स्टार्टेड दिस वर्क 2 years ago, हम लोगों ने इस काम को 2 साल पहले स्टार्ट किया था। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि अभी से, अगर हम लोग अगो की बात कर रहे हैं तो अभी से टाइम का कंपैरिजन बताता है, मींस फ्रॉम नाउ, हाउ मच टाइम हैज पास्ड फ्रॉम नाउ। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं वी स्टार्टेड दिस वर्क 2 years ago। तो यहाँ हम लोग देखेंगे टाइम पीरियड 2 weeks 2 years ago, टाइम पीरियड प्लस अगो। और सिंपल पास्ट टेंस में बात करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। हम लोग देख सकते हैं कि V2 का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अभी से पहले की बात करता है। अब हम लोग देखेंगे बिफोर का मतलब भी पहले होता है। तो बिफोर का यूज अगो के साथ कर सकते हैं, अगो के प्लेसमेंट में कर सकते हैं तो नहीं। जैसे हम लोग बात करें आई मेट हिम 2 days बिफोर। अगर इसका हिंदी हम लोग समझना चाहें तो मैं उससे मिला 2 दिन पहले। लेकिन यहाँ बिफोर का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। बिफोर बताता है आपको, अभी से पहले की बात नहीं करता है। बिफोर बात करता है 2 घटनाओं के बीच कंपैरिजन, मींस अगर 2 घटनाएं हुई या 2 टाइम के बीच कंपैरिजन को बताता है, 2 समय के बीच कंपैरिजन को बताता है, 2 घटनाओं के बीच को कंपैरिजन को बताता है। जैसे अगर मान लो 2 घटनाएं हुई तो पहले कौन सी हुई, वहां हम लोग बिफोर का यूज करते हैं। यहां हम लोग टाइम पीरियड प्लस अगो का यूज करेंगे, तो यहां 2 days अगो का यूज होगा, ना कि बिफोर का। 2 days बिफोर का यूज हम लोग नहीं करेंगे। टाइम पीरियड प्लस अगो सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है, अभी से पहले की बात करता है। अब हम लोग बिफोर की तरफ चलते हैं, बिफोर को पढ़ते हैं। तो हम लोग बिफोर की बात करें तो बिफोर बताता है आपके 2 इवेंट्स के कंपैरिजन को। बिफोर बताता है आपके 2 इवेंट्स के कंपैरिजन, मींस 2 इवेंट्स में पहले कौन सी बातें हुई, 2 इवेंट्स के कंपैरिजन को, 2 टाइम के कंपैरिजन को, मींस यहां हम लोग देखेंगे टाइम के कंपैरिजन को। तो यहां हम लोग देखेंगे कि बिफोर का यूज हम लोग करते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर टेंसेज में, मींस बिफोर का यूज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में यूज होता है। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे कि बिफोर का यूज हम लोग करते हैं प्लस नाउन, बिफोर प्लस वर्ब, बिफोर प्लस वर्ब में आईएनजी, इसी ढंग से हम लोग देखेंगे कि बिफोर प्लस क्लॉज की बात करते हैं। जैसे हम लोग करेंगे बिफोर प्लस नाउन की बात, बिफोर प्लस वर्ब की बात, बिफोर प्लस वर्ब आईएनजी की बात, और बिफोर प्लस क्लाउज की बात। बिफोर का यूज होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसेज में। बिफोर 2 घटनाओं के कंपैरिजन को बताता है कि इन दोनों घटनाओं में पहले कौन सी चीजें हुई। अब हम लोग उनके एग्जांपल से समझेंगे। जैसे आई फिनिश्ड दिस वर्क बिफोर ही अराइव्ड। सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लॉज की बात कर रहे हैं, और क्लॉज के पहले हम लोग बिफोर का यूज
कर रहे हैं, क्लॉज के पहले हम लोग बिफोर का यूज कर रहे हैं। मींस आई फिनिश दिस वर्क बिफोर ही अराइव्ड, उससे उसके आने से पहले मैंने यह काम खत्म कर लिया था। तो आई फिनिश दिस वर्क बिफोर ही अराइव्ड। इसी ढंग से हम लोग और एग्जांपल्स देखते हैं। थिंक बिफोर यू स्पीक, बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो, बोलने से पहले सोच लिया करो। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि थिंक बिफोर यू स्पीक में हम लोग प्रेजेंट टेंस में भी यूज करते हैं बिफोर का। इसी ढंग से हम लोग और भी एग्जांपल्स देखेंगे। शी विल रीच बिफोर 5 PM, बिफोर 5 PM, 5 बजे से पहले वह पहुंच जाएगी, 5 बजे से पहले वह पहुंच जाएगी। तो यहां हम लोग देख सकते हैं बिफोर का यूज हम लोग फ्यूचर टेंस के साथ भी करते हैं, फ्यूचर टेंस के साथ, प्रेजेंट टेंस के साथ और पास्ट टेंस में भी हम लोग बिफोर का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे बिफोर प्लस नाउन, बिफोर प्लस वर्ब, बिफोर प्लस वर्ब आईएनजी और बिफोर प्लस क्लॉज। तो यहाँ हम लोगों ने अगो और बिफोर में डिफरेंसेस को ये समझा कि अगो का यूज हम लोग करते हैं अभी से पहले की बात करें तो हम लोग अभी से पहले की बात करें तो हम लोग अगो का यूज करते हैं, और बिफोर का यूज हम लोग करते हैं दो घटनाओं से पहले, दो टाइम के बीच के कंपैरिजन को बताने के लिए हम लोग बिफोर का यूज करते हैं। हम लोग और भी एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे वी स्टूड बिफोर द किंग। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि वह खड़ा हुआ किंग के सामने के सेंस में बिफोर का यूज कर रहे हैं, और द किंग मींस के नाउन का यूज हो रहा है, नाउन के पहले हम लोग बिफोर का यूज करते हैं। वहां हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ बिफोर का मतलब हो रहा है के सामने। बिफोर और इन फ्रंट ऑफ में क्या डिफरेंसेस है? इन फ्रंट ऑफ मतलब भी सामने, और बिफोर का मतलब भी एक सेंस, सामने का सेंस जाता है। तो अगर आपने इन फ्रंट ऑफ और बिफोर के डिफरेंसेस को नहीं देखा है, आप नहीं जानते हैं, तो आपको इसी चैनल पर एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, फिनिश दिस वर्क बिफोर द मीटिंग। द मीटिंग मीन्स यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि नाउन की बात की जा रही है, नाउन के पहले हम लोग बिफोर का यूज कर रहे हैं। इसी ढंग से हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग मीन्स खाने से पहले हाथ धो लो। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि वर्ब प्लस आईएनजी का भी यूज कर रहे हैं हम लोग। तो बिफोर का यूज होता है दो घटनाओं से पहले, दो टाइम के बीच कंपैरिजन को, दो घटनाओं के बीच कंपैरिजन को बताने के लिए कि इन दोनों घटनाओं में पहले क्या चीजें हुई, वहां हम लोग बिफोर का यूज करते हैं। और अगो का यूज हम लोग यूज करते हैं अभी से पहले के लिए। जैसे शी मेट हिम 2 आवर्स अगो, 2 घंटे पहले वह उससे मिली। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं अभी से कंपैरिजन किया जा रहा है कि अभी से 2 घंटे पहले। लेकिन बिफोर का यूज हम लोग करते हैं दो घटनाओं से पहले। जैसे आई फिनिश दिस वर्क, मैंने यह काम खत्म कर लिया बिफोर ही अराइव, उसके आने से पहले। तो पहले मैंने खत्म किया, उसके बाद वो आया, दो घटनाओं के बीच के कंपैरिजन को बताने के लिए हम लोग बिफोर का यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने अगो और बिफोर के डिफरेंसेस को समझा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद हमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।